प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण दीपिका 4 पाठ 9 कारक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह समझना तो अनिवार्य है कि शुद्ध भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण के नियमों को समझना अति आवश्यक है। और भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन की बातों का आदान प्रदान करते हैं। यदि भाषा में शुद्धता नहीं होगी तो हम कभी भी किसी की बात को ना तो समझ पाएंगे और ना ही समझा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम व्याकरण के सभी उपविषयों को ध्यान से पढ़ें और समझें। आज का हमारा उपविषय है कारक, जिसे हम कुछ वाक्यों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। चलो कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। चित्र देखकर वाक्य पढ़ो। पहला वाक्य है, अनंत अपने मित्र घर गया। अनंत अपने मित्र घर गया। क्या ये वाक्य आपको समझ में आया? नहीं। चलो दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। अनंत अपने मित्र के घर गया। अनंत अपने मित्र के घर गया। जब वाक्य में के का प्रयोग हुआ तो हमें अच्छे से समझ में आया कि अनंत जो है वो अपने मित्र के घर गया। चिड़िया डाल बैठी है। चिड़िया डाल बैठी है। क्या यह वाक्य आपको समझ में आया? नहीं। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल पर बैठी है तो वाक्य हमें अच्छे से समझ में आ गया कि चिड़िया जो है वो डाल पर बैठी है। हम नाक सूंघते हैं। हम नाक सूंघते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चित्र में दिख तो रहा है कि लड़की नाक से सूंघ रही है, लेकिन हम नाक सूंघते हैं, ये तो बिल्कुल भी वाक्य हमें सही नहीं लग रहा। चलो हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। हम नाक से सूंघते हैं। हम नाक से सूंघते हैं। वाक्य में जब से का प्रयोग हुआ तो वाक्य हमें अच्छे से समझ में आ गया। कुत्ते पकड़ो। कुत्ते पकड़ो नहीं समझ में आ रहा। बच्चे को देख रहे हैं कि वो कुत्ते को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? कुत्ते को पकड़ रहा है। तो वाक्य में जब को का प्रयोग हुआ कि कुत्ते को पकड़ो तो वाक्य हमें अच्छे से समझ में आया कि कुत्ते को पकड़ो। वाक्य 2 का अर्थ समझ आ रहा है, जबकि वाक्य 1 में वाक्य अधूरे से लग रहे हैं। वाक्य 1 में के, पर, से, को चिन्ह ना होने पर वाक्य का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता। वाक्य का अर्थ ठीक से समझने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। किन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं? के, पर, से और को। और यदि इन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में ना हो तो वाक्य जो है हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। इन चिन्हों का प्रयोग होना, किन का प्रयोग होना? के, पर, से, को का प्रयोग होना हमारे वाक्य को शुद्ध बनाता है। इसलिए यह चिन्ह जो हैं वो वाक्य में प्रयोग होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, अब हम कारक की परिभाषा समझते हैं। चलो कारक की परिभाषा पढ़ें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम आदि। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, बहुत ही ज़रूरी है कि हम परिभाषा को अपने मन से याद करें, और मन से याद करने से कभी भी कोई चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलती है और वो चीज़ हमें जीवन भर याद रहती है। और बहुत अनिवार्य है कि जब हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान सीखना है तो व्याकरण के नियमों को मानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप सब इस परिभाषा को जो
सब आप इसको अपने मन से, दिल से याद करेंगे। कारक 8 होते हैं। कारक और उनके चिन्ह जो हैं वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो बच्चों, आपको एक मैं बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी कि अगर आप इसको एक लय दे दो मतलब एक संगीतमय बना दो इसको, और इसको याद करने की कोशिश करो, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जब भी आप कोई कविता, कोई दोहा आप लय देकर याद करते हो, उसको संगीत में ढाल कर याद करते हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो इसको भी हम लय देकर याद करने का प्रयास करते हैं। कैसे, मैं अभी आपको सिखाती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो मुझे लगता है कि ये लय यदि आप देंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो एक प्रयास और करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो जब आपको इसको इस प्रकार याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और इन 8 कारकों को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है याद करना। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा यदि आप इस प्रकार इसका प्रयास करेंगे। अभ्यास। अब हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। राम और खाली स्थान रोटी खाई। आपके सामने 2 शब्द हैं। दोनों शब्दों में से आपने एक को चुनना है जो इस वाक्य में सही होगा। तो राम से रोटी खाई, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। राम ने रोटी खाई, तो अब ये वाक्य सही है। लड़का छत का गिर गया, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। लड़का छत से गिर गया, अब ये वाक्य सही है। नदी पर बहुत पानी है, नदी पर बहुत पानी है, क्या ये सही है? नहीं। नदी में बहुत पानी है। पेड़ के पक्षी के घोंसले हैं, पेड़ के पक्षी के घोंसले हैं, क्या ये सही है? नहीं। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं, अब ये वाक्य सही है। यह पुस्तक हरी है, क्या ये सही है? यह पुस्तक हरी है? नहीं। यह पुस्तक हरी की है, किसकी है? हरी की। यह पुस्तक हरी की है। अब वाक्य जो है, अब वाक्य स्पष्ट हुआ, अब वाक्य समझने लायक हुआ कि यह पुस्तक हरी की है। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है अब आपको यह कारक 8 जो कारक है और उसके चिन्ह जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगला जो अभ्यास है हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।